गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 7 सूरदास के पद। ये पद्य है। किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। इसमें क्वेश्चन के उत्तर 5-6 वाक्यों में आपको लिखने हैं और उत्तर एक एक वाक्य में भी आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करवाऊंगी। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति उनके मन को शांति देती थी। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन है। चारों ओर जल से घिरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में जहाज पर ही आता है, उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्य कहीं नहीं जा सकता। इसके सूरदास की भक्ति बताई है किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। इस चैप्टर में इस पद्य में सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल है, वे ही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भौरा उस रंग को छोड़कर करील की इच्छा क्यों करेगा? आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झुलती कटुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल रूपी की यह छवि अत्यंत दुर्बल है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। उनको उसमें ही सुख मिलता है। श्री कृष्ण का श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है उनको कि उनको उसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवता के यहाँ से भटक कर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा? हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लट्टे झूल रही है। वे मस्त मधुर पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बंधन खा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने के लिए एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया है, मीन्स पद्य एक्सप्लेन हो गया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वन लाइन के आंसर आपको घर से करने हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।